हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 11th ऑफ अगस्त गोइंग ऑन टिल द 17th ऑफ अगस्त। सो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर पैशनेट स्कॉर्पियो। आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Scorpio. So Scorpios, just before we start एक सजेशन देना चाहूँगी। अगर आप रीडिंग्स अपने सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देखते आए हैं तो कोशिश कीजिए अपनी कुंडली में जो फर्स्ट हाउस में नंबर लिखा है वो आपकी लग्न राशि है। सो इंग्लिश में कहते हैं हम राइजिंग साइन। सो लग्न के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे रीडिंग्स सो ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं। ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील। इट्स जस्ट अ सजेशन एंड अगर ट्राई कर सकते हैं तो आप खुद देखेंगे कि वो बेटर सूट करती हैं। मंडे वी हैव द किंग ऑफ कप्स, ट्यूसडे 10 of wands, वेंसडे पेज ऑफ कप्स, Thursday Queen of Pentacles, Friday the Page of Swords, Saturday the Chariot, and we have the Page of Pentacles for Sunday. Overall energy Queen of Wands की है. So Queen of Wands, Queen of Pentacles, then we have Page of Pentacles, Page of Cups, Page of Swords, and we have the King also. So एक King है, 2 Queens हैं and 3 ये यंग एनर्जी है, 3 यंगस्टर्स हैं। सो या तो काफ़ी लोगों से आप इस हफ्ते डील कर रहे हैं या मे बी आप बहुत सारे रोल प्ले कर रहे हैं इस हफ्ते। बेटे का, बेटी का, हस्बैंड का, वाइफ का, फादर का, मदर का। सो एक पर्सन बहुत सारे रोल्स प्ले कर सकता है। सो इस हफ्ते आई फील योर एनर्जी इज नीडेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल। क्लैरिफायर्स लेते हैं। सीक्रेट्स, क्लोज्ड ऑफ, वी हैव अनसैटिस्फाइड, gift, signs, communication, and we have fire signs. Okay, fire sign की ही queen आई है यहाँ पर and we have fire sign. So fire element बहुत strong है। Maybe I feel इस हफ्ते somehow that fire within, वो जेस्ट, वो स्ट्रेंथ, वो स्पिरिट हाई रखनी है। फायर एलिमेंट ये आपको बोल रहा है। ओके, ओवरऑल एनर्जी ये आपको बता रही है कि अपनी स्ट्रेंथ एंड अपनी स्पिरिट हाई रखनी है बिकॉज इस हफ्ते आपको ज़रूरत है। ओके, सो यस, अच्छा खाना है, अपनी फिटनेस पे फोकस करना है, रूटीन में डिसिप्लिन लाना है। दैट इज़ व्हाट आई फील। तभी ये स्ट्रेंथ मेंटेन होगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, ऑप्शंस एंड एयर साइंस। सो फायर एंड एयर कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा एक्टिव कॉम्बिनेशन। सो वही बहुत ये वीक एक्टिव होने वाली है और आपकी एनर्जी डिमांड करने वाली है। सो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है कि पहले तो मैंने मैसेज दे ही दिया कि स्पिरिट्स अप एंड स्ट्रेंथ या तो आपको गेन करने की ज़रूरत है, मे बी फिटनेस गोल्स हैं आपके या आपको बनाने की ज़रूरत है। ओके, अपने नए फिटनेस गोल्स, या फिर शायद स्ट्रेंथ गेन करने की ज़रूरत है क्योंकि आप शायद रिकवर कर रहे हैं। मे बी कुछ सर्दी ज़ुकाम बुखार से, मे बी यू बिन अंडर द वेदर, सो उससे आप रिकवर कर रहे हैं एंड दैट इज़ द मैसेज। समहाउ स्ट्रेंजली ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये मैसेज दे रही है कि रिकवरी ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, एंड ऑल्सो अगर ये हेल्थ से कंसर्निंग नहीं है तो दिस इज़ फाइंडिंग योर स्ट्रेंथ विद इन। ओके, अगर आप वीक पड़ रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेके आप घबरा रहे हैं
स्ट्रेस्ड आउट हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में जा रहे हैं, तो भी यहाँ पर वो इनर स्ट्रेंथ जगाने की ज़रूरत है. ओके, नॉट जस्ट एक्सटर्नल स्ट्रेंथ. ये कार्ड सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रेंथ नहीं बता रहा है मुझे, ये मैसेज दे रहा है इंटरनल स्ट्रेंथ की. बिकॉज मुझे लग रहा है इस हफ्ते बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी स्कैटर्ड है, बहुत ज़्यादा आपकी प्रेजेंस या डिफरेंट रोल्स में आपकी कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है. सो टू मेनी पीपल एंड सिचुएशन पुलिंग यू, उसकी वजह से शायद आप थोड़े नर्वस, थोड़े से एंक्शस दिख रहे हैं. सो उस पर काम करने की ज़रूरत है. मंडे वी हैव द किंग ऑफ कप्स. स्कॉर्पियो, दिस इज़ योर एलिमेंट एंड किंग की एनर्जी में आप हैं. सो यहाँ पर डेफिनेटली वो बॉस वाइब्स दिख रही हैं कि आई एम इन कंट्रोल, आई एम इन चार्ज. बट आई फील अंदर ही अंदर मतलब आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में आप ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि आई एम इन कंट्रोल, आई एम इन कमांड. लेकिन अंदर ही अंदर मुझे लग रहा है जो आप छुपा रहे हैं, जो आप सीक्रेट रख रहे हैं, इंटरनल फियर्स, इंटरनल डाउट्स, नेगेटिव थिंकिंग या वरी, किसी चीज़ को लेके आपके इमोशंस बैलेंस्ड नहीं हैं. एंड वो इम्बैलेंस, इमोशनल इम्बैलेंस या स्ट्रेस, ये किंग ऑफ कप्स छुपा रहा है. बिकॉज ये दिखा नहीं सकता. ये किंग है ऑफ द वाटर एलिमेंट, सो ही हैज़ टू प्रूव कि मैं थ्रोन पे हूँ, मैं इन चार्ज हूँ. दैट मीन्स मैं कंट्रोल में हूँ अपने इमोशंस के. ओके, कप्स आर ऑल अबाउट इमोशंस, फीलिंग्स, रिलेशनशिप्स. सो यहाँ पर मुझे वही लग रहा है कि आप दिखा रहे हैं बट अंदर ही अंदर कुछ वरीज हैं. ट्यूसडे वी हैव द 10 ऑफ wands. सी यहाँ पर भी आप क्लोज्ड ऑफ हैं, आप ये बैरियर बना रहे हैं, ऑलमोस्ट लाइक एक फेंस, जैसे हम घर के अराउंड फेंस बनाते हैं टू प्रोटेक्ट द हाउस. हम अपनी बाउंड्री सेट करते हैं. सो यहाँ पर आप अपनी बाउंड्री सेट कर रहे हैं टू काइंड ऑफ कीप एवरीवन अवे, क्योंकि आप क्लोज्ड ऑफ फील कर रहे हैं या रहना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए. एंड सी नीचे लिखा है एंग्जाइटी. सो यहाँ पर भी इनर वर्ल्ड में टर्मोइल है. यहाँ पर भी मुझे वही मैसेज मिला कि इनर स्ट्रेंथ पे काम करना है. एंड ये एंग्जाइटी अगर है, अगर आप गार्डेड, कुछ बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं जिसकी वजह से आप गार्डेड हो रहे हैं या अपने वॉल्स अप कर रहे हैं, क्लोज्ड ऑफ हो रहे हैं, इमोशनली शायद क्लोज्ड ऑफ हो रहे हैं या इमोशनल इम्बैलेंस फील कर रहे हैं, तो इन फीलिंग्स के बारे में आपको कुछ करना पड़ेगा. ओके, देयर इज साइलेंस विद इन. यहाँ भी सीक्रेट है, यहाँ पर क्लोज्ड ऑफ है. आप कुछ छुपा रहे हैं. देयर इज दिस साइलेंस विद इन, और ये साइलेंस कुछ कवर अप है, कुछ छुपाने के लिए है कि मुझे किसी से शेयर नहीं करना है व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. मेरे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है मैं नहीं शेयर कर सकती या नहीं शेयर कर सकता. सो आप वो साइलेंस का सहारा ले रहे हैं कि चुप. यहाँ पर भी ये लड़की ने फिंगर रखी हुई है लिप्स पे, तो वो चुप वाली एनर्जी है. यहाँ पर भी साइलेंस विद इन, यू आर क्लोज्ड ऑफ. सो किसी चीज़ को लेके आप एक्सप्रेसिव ना हो रहे हैं, ना होना चाहते हैं, मे बी ना हो सकते हैं, क्योंकि मे बी कुछ सिचुएशन ऐसी है, रिलेशन ऐसे हैं जहाँ आपको वो कंफर्ट लेवल ही नहीं है कि आप अपने इमोशंस फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें, फ्रीली शेयर कर सकें. सो मे बी यू फील लाइक आपको जज किया जाएगा या सामने वाला पता नहीं क्या सोचेगा, समझेगा या नहीं समझेगा. सो कुछ डाउट्स हैं. सो आप अपनी वरीज शेयर नहीं कर रहे हैं, बट देयर आर वरीज. पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर सी किंग ऑफ कप्स. यहाँ आप बॉस एनर्जी दिखा रहे थे, लेकिन अंदर ही मैंने कहा था उतना ज़्यादा आप कंट्रोल में नहीं है जितना दिखा रहे हैं. एंड ये आ गए आप पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में. सो दैट मीन्स वो किंग अब पेज की एनर्जी में, असलियत में वो पेज की एनर्जी में है.
सो वो इतना भी कंट्रोल में नहीं है, अभी वो ट्रायल एंड एरर ही उसी के मोड में है कि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है कि क्या कैसे मुझे हैंडल करना है। अभी ये बस जैसे एक यंगस्टर होता है, एक फ्रेशर होता है जो गलतियां करके सीखता है, धीरे धीरे विद एज विजडम आता है। सो अभी ये यंग है, अभी ये वाइज नहीं है, अभी ये किंग के रोल के लिए रेडी नहीं है। सो यस, इमोशनली आप इधर हैं, अभी आपको नहीं पता कि क्या किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए। सो ये पेज कप की तरफ देख के सोच रहा है कि हाउ शुड आई गो अबाउट, ये मेरा जो सपना है या मेरी जो ये जो भी थॉट्स चल रही हैं या वरीज चल रही हैं, इसको मैं कैसे टैकल करूं। सो देयर इज़ डिससैटिस्फैक्शन विद समथिंग, लाइफ के साथ, करियर के साथ, मे बी मनी सिचुएशन के साथ, मे बी अपने रिलेशनशिप स्टेटस के साथ, जो भी वरी है, बट देयर इज सम वरी। लाइफ में कुछ चीज़ आपको बहुत बहुत टेंशन दे रही है। मे बी फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे लग रहा है ये जॉब डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है कि आप वर्कड अप हैं, खुश नहीं हैं, लेकिन अब क्या करना है, कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है, शिफ्ट करना है, नहीं करना है, छोड़ना है अभी या आई शुड स्टे ऑन, ये सारे डिसीजंस अभी आपको लेने हैं और ये अंदर चल रहा है, ये सारा स्टॉर्म आपके अंदर है। ओके, सो उसको टैकल करने के लिए वही अंदर स्ट्रेंथ जगानी पड़ेगी। वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द गिफ्ट। अगर ये जॉब डिससैटिस्फैक्शन मैंने कहा था, तो कोई कहीं जहाँ आपने अप्लाई किया था वहाँ से मे बी कॉल आ सकती है। ओके, अगर आप थोड़ा वेंचर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऑप्शंस थोड़ी से एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई फील कोई ऑप्शन खुल सकता है आपके लिए। देयर इज़ अ सरप्राइज फॉर यू। थर्सडे को there is a career or financial offer for you. Okay, so also यहाँ पर हो सकता है कि कोई materially financially बहुत secure person, okay, independent, financially independent person, उसकी तरफ से कुछ offer या gift मिल सकता है। so maybe Thursday को या तो ये job offer है या फिर कोई known person की तरफ से कोई बड़ा, आपसे बड़ा हो सकता है, बिकॉज ये क्वीन की एनर्जी में है और आप यहाँ पेज की एनर्जी में दिख रहे हैं। सो ये आपसे कोई बड़े हो सकते हैं एंड ये आपकी या तो फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं या किसी तरह का कुछ गिफ्ट या ब्लेसिंग इनकी तरफ से आ सकता है थर्सडे को। ओके, फ्राइडे वी हैव अगेन द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव अनदर पेज, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स। So yes, page and page. I feel it's a new beginning. आप ये pages बात करते हैं beginner level की, okay? Then आता है knight and then आते हैं the king and the queen, okay? So ये beginner है, ये youngster है और यही energy 3 बार repeat हुई है। That means आप या तो feel कर रहे हैं एंग्जाइटी, इसीलिए कि अगर ये छोड़ दिया या यहाँ डिससैटिस्फैक्शन है, यहाँ से मूव किया तो मुझे फिर से स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा, फिर से मतलब एक नई फाउंडेशन रखनी पड़ेगी, फिर एक नई जगह नए सिरे से मुझे शुरू करना पड़ेगा। सो दिस इज़ डेफिनेटली बिगिनिंग अ फ्रेश, एब्सोल्युटली न्यू बिगिनिंग। सो वी हैव साइंस। आई फील आपको इंट्यूटिवली साइंस मिल रहे हैं कि आपको एक नई शुरुआत की ज़रूरत है, चाहे ये जॉब के मामले में है, चाहे ये रिलेशनशिप के मामले में है। यू नीड टू स्टार्ट अगेन समहाउ। कुछ लाइफ में समथिंग, कोई एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वर्कआउट नहीं कर रहा है और अब धीरे धीरे आपको साइंस मिल रहे हैं कि ये जो इतना वरी है, इतना ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रही है, ये सब
मुझे एक ही डायरेक्शन में इशारा कर रही है कि मुझे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, एक नई शुरुआत। सो यस, आई फील एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी एक नई डायरेक्शन में, एक नई विजन के साथ आगे बढ़ने के लिए। बिकॉज जहाँ पर हैं आप, वहाँ आई फील यू आर नॉट हैप्पी एंड आई एम फीलिंग, मैंने लास्ट वीक भी ऐसा कुछ मैसेज आया था आपके लिए। सो सैटरडे वी हैव द चैरियट, सी आप चल पड़े हैं, एंड वी हैव कम्युनिकेशन। सो यू आर अप्रोचिंग समवन या नए ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच कर रहे हैं, एक नए विजन के साथ आप बढ़ने को तैयार हैं। ओके, चैरियट यहाँ दिखा रहा है कि किस्मत आपके साथ है, आगे बढ़ो। कम्युनिकेशन दिखा रहा है कुछ पॉजिटिव जवाब आ सकता है, अगेन ऑफर्स आएंगे। वंस यू सेट आउट, आई फील इस जर्नी पे ये डिसीजन बना के, मन बना के कि अब मुझे ये नई शुरुआत करनी है। एक बार बस ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, यहाँ पेज ऑफ कप सोच रहा था करूँ ना करूँ, क्या करूँ, डिससैटिस्फैक्शन है, कैसे करूँ, कब करूँ, बट पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये डिसीजन ले रहा है। ओके, स्वॉर्ड की एनर्जी दिखा रही है, वो सोच रहा है, प्लान कर रहा है, डिसीजन ले रहा है। अब ये पेज ऑफ कप्स की तरह कंफ्यूज नहीं है। ओके, ही इज़ रेडी टू टेक अ डिसीजन, और वो डिसीजन जब आप ले लेंगे और यहाँ जर्नी पे एम्बार्क कर लेंगे एक नए पाथ पे, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन कार्ड कह रहा है कि आपको सही लोगों से किस्मत मिलवाएगी, सही जगह पहुँचाएगी। ओके, सो यस, यू हैव टू अप्रोच द राइट पीपल, राइट ऑर्गेनाइजेशंस। जिस टाइप का आपका ड्रीम जॉब हो सकता है, ड्रीम लाइफ हो सकती है, ड्रीम रिलेशनशिप हो सकता है, जो भी चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, जिसमें नई शुरुआत चाहिए, उसमें आपकी परफेक्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, वो सोच के नई विजन लेके अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। ओके, संडे वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज़ अ पावर कट। ओके, सो पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ अगेन वही दिखा रहा है, करियर में, मनी सिचुएशन में एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद। ओके, एक नए इंटरेस्ट के साथ, नई मोटिवेशन के साथ you have to step into a new role, and we have the fire signs. So ये page of pentacle की materialistic goals को लेके ये कार्ड एनर्जी दे रहा है, materialistic finances का गोल। सो वो होना चाहिए, आपके मनी गोल्स क्लियर होने चाहिए, एंड फायर एलिमेंट को एम्बॉडी करना है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनना है। ओके, कप्स की एनर्जी छोड़ के स्कॉर्पियोज, वाटर का एलिमेंट छोड़ के अब आपको फायर एलिमेंट को एम्बॉडी करना है, इन द सेंस बहुत ही चार्ज्ड, बहुत ही फोकस्ड, क्लियर विजन के साथ, इनर स्ट्रेंथ के साथ, इनर पर्पस की क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है। ओके, कि मैंने सोच लिया, मैंने ठान लिया, अब बस मुझे करके दिखाना है। सो वो जेस्ट फॉर लाइफ, वो फायर एलिमेंट है। ओके, सो वो मोटिवेशन जगानी है, वो इंस्पिरेशन जगानी है, और खुद को पुश करना है उस डायरेक्शन में, उस नई डायरेक्शन में। एंड यू कैन डू इट, डेफिनेटली यू कैन डू इट, बिकॉज यहाँ साइंस है कि कम्युनिकेशन, सही ऑफर्स, सही ब्लेसिंग्स मिलेंगी। एंड चैरियट कार्ड बहुत ज़्यादा मेजर आर्काना का पॉजिटिव कार्ड है, जो कि करियर एडवांसमेंट दिखाता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में अगर आप स्टक हैं, तो अगर मन बना लें चेंज करने का, तो मेजर करियर एडवांसमेंट आप डिज़र्व करते हैं और आप ले सकते हैं। ओके, बट व्हाट इज़ स्टॉपिंग यू इज़ कि अभी आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं एंड डिसीजन लेने में टाइम ले रहे हैं, बट एक बार डिसाइड कर लेंगे तो आई फील स्काई इज़ द लिमिट, बहुत राइज करेंगे। लायन, लुक एट दिस, टाइम टू एक्ट। लायन इज़ लियो एनर्जी एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी लियो एनर्जी, फायर एनर्जी, फायर एलिमेंट। मैंने कहा था एम्बॉडी द फायर एलिमेंट। सो ये राजा की एनर्जी, स्ट्रेंथ, लायन की स्ट्रेंथ, इसको एम्बॉडी करना है। टाइम टू एक्ट। ओके, सो अब सोचना नहीं है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में कंफ्यूज नहीं रहना है, अब डिसीजन लेके पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स आगे बढ़ना है। ओके, न्यू वेज टू अर्न, न्यू करियर पाथ पे अब सेट, उस जर्नी पे यू हैव टू सेट आउट।
rat, someone working against you behind your back. सो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं आपके अराउंड, तभी आप यहाँ पर गार्डेड एंड क्लोज्ड ऑफ हैं. ओके ये जो आप मन की बात दिल में रख रहे हैं, मैंने कहा था आप सेफ स्पेस नहीं फील कर रहे हैं कि मैं किससे शेयर करूं, किससे डिस्कस करूं. सो यू डोंट ट्रस्ट पीपल अराउंड. सो वो चीज़ भी आपको एंजाइटी दे रही है, अनकंफर्टेबल कर रही है. We have the well, family wishes come true. Oh wow, lovely, family wishes come true. So you are going to make your family proud. बस आई फील किस्मत इशारा कर रही है कि दिस इज़ नॉट फॉर यू. जहाँ आप हैं ना आप खुश हैं, ना वहाँ शायद ग्रोथ है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स नहीं हैं, तो वहाँ से निकलो. बिकॉज असली जो आपकी किस्मत जिस डायरेक्शन में आपको ले जाना चाह रही है, वो आई फील दिस इज़ द टाइम जहाँ लिटरली यूनिवर्स आपको एक पाथ से उठा के दूसरे पाथ पे डालने की कोशिश कर रहा है. सो डरना नहीं है, घबराना नहीं है. ये जो हो रहा है ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है. ओके, चैरियट एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी एंड वेरी पॉजिटिव एनर्जी. वन लास्ट कार्ड एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल से लेंगे. One card for Scorpio. Tortoise. Okay, so slow and steady wins the race. You're too fragmented, so do whatever it takes to get grounded. Oh my God, too fragmented. और मैंने क्या कहा था, your energy is all over the place. ये शुरू में ही मैंने कह दिया था कि बहुत ज़्यादा कहीं आप ये किंग ऑफ कप्स बन के दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं सब ठीक है, कहीं कन्फ्यूजन है, कहीं प्लानिंग चाहिए, नई विजन चाहिए, कहीं नए स्टेप्स लेने हैं, कहीं इनर स्ट्रेंथ जगानी है. सो मैंने कहा था ये हफ्ता जस्ट पुल अप योर सॉक्स. ओके, थोड़ा गियर अप कर लीजिए बिकॉज स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी एंड ग्राउंडेड भी रहना है एंड एट द सेम टाइम सेल्फ मोटिवेटेड रहना है. ओके, खुद ही को इंस्पायर करना है कि नहीं किस्मत पुश कर रही है तो मेरे अच्छे के लिए पुश कर रही है और सही डायरेक्शन में पुश कर रही है. सो ये फ्रैगमेंटेड एनर्जी से एंक्शस नहीं होना है, डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, फोकस के साथ एक बात पकड़ के आगे बढ़ते जाना है. ओके, सो यस, टॉर्टोइज आपको यहाँ इस हफ्ते आपको सपोर्ट करने आया है और आपको सही मैसेज देने आया है कि बस आगे बढ़ते चलो, जीत तुम्हारी होगी. ओके, सही पाथ पे किस्मत डाल रही है, यही बहुत बड़ी बात है. सो यस स्कॉर्पियोस, आई फील इट्स टाइम टू एक्सप्लोर योर ट्रू पोटेंशियल. अभी तक शायद वो एक्सप्लोर करने का ना आपको मौका मिला है, ना सही जगह एनवायरनमेंट मिली है, ना सही लोग. सो इसीलिए आई फील आपकी पोटेंशियल को जो डिज़र्विंग स्पेस मिलनी चाहिए वहाँ पर आपको भेजा जा रहा है. ओके, सो पूरे ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ आगे बढ़िए. दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग ने आपको सही हेल्प दी है, गाइडेंस दी है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.